ये कोई आम केस नहीं। जब रिश्तों की मोहब्बत का जनाजा निकल जाए, जब रिश्ते ख़त्म हो जाएं, तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। आज के केस में एक सगी बहन ने अपने सगे भाई को महज अपनी मोहब्बत के लिए, अपना रिश्ता करवाने के लिए, अपनी शादी की गरज से सगे भाई को कत्ल करवाया। और कत्ल आम नहीं बल्कि 2,70,000 रुपया देकर शूटर से उसने अपने सगे भाई को कत्ल करवाया। ये है रिश्ता। बहन भाई का रिश्ता तो अक्सर बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता माना जाता है कि बहनें भाइयों के लिए दुआएं करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आज के इस केस में हम आपको दिखाएंगे कि एक वो बहन जो दरिंदा डायन बन गई और उसने अपने सगे भाई को महज अपनी मोहब्बत के लिए, शादी करने के लिए उसे 3.25 लाख रुपए में भाई को कत्ल करवाया। और कत्ल करवाने के बाद अपना रास्ता साफ किया। उसके बाद बहन भाई की डेड बॉडी पर रोती भी रही, मगरमच्छ के आंसू भी बहाती रही। आइए, आज चूँकि ये अजीब नवीयत का केस है और इस हवाले से पुलिस इन्वेस्टिगेशन थाना कोट लखपत ने 4 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ मुल्ज़मान को पकड़ा बल्कि तमाम हक़ाइक़ जो हैं पुलिस सामने ले आई हैं। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इंसानी जान जो है, बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं। पहले हुआ करता था कि दुश्मनी में किसी की बड़ी दुश्मनी हुआ करती थी तो शूटर हायर किए जाते थे, पैसे देकर किराए के कातिलों से कत्ल करवाया जाता था। लेकिन इस केस में तो अहम बात यह है कि अब घर की लड़ाई में भी शूटर आना शुरू हो गए हैं। एक सगी बहन ने शूटर हायर करके अपने सगे भाई को कत्ल करवाया है। आइए आपको दिखाते हैं वो बहन, वो मैं तो ये कहूँगा कि वो डायन बहन जो मगरमच्छ के आंसू बहाती रही। और उसके साथ पुलिस ने उन शूटर्स को भी पकड़ लिया है जिनकी मदद से, जिन्होंने उस भाई को, वकास को गोली मारी। आसिया वो मुल्ज़मा है। चूँकि हम पहुँच चुके हैं थाना कोट लखपत मेन गेट पर, आपको लिए चलते हैं। आइए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी नाज़रीन, हम मौजूद इस वक्त, मैं आपको किस तरह से इसका तारुफ कराऊँ। चूँकि आसिया नाम है, इसका नाम आसिया है, लेकिन इसने अपने सगे भाई को कत्ल करवाया। अब इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि अहम बात फिर से मैं वही करूँगा कि रिश्तों की मोहब्बत पर जब अपनी ज़ाती मोहब्बत गालिब आ जाए तो शायद ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन होना नहीं चाहिए कि इस ख़ातून ने, इस लड़की ने जिस तरह से अपने भाई को कत्ल कराया। इससे पूछते हैं क्यों मरवाया था अपने भाई को, बताइए। घर में रिश्ते का तनाज़ा चल रहा था मेरा, मतलब भाई एग्री नहीं थे, बाकी सब एग्री थे करने पे। वहाँ पे आप कितना पढ़ी लिखी हो? मास्टर्स है इंग्लिश में। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद मैं समझता हूँ कि इंसान को शऊर पैदा होता है। इंसान जब पढ़ लिख जाता है, तो मैं तो आज तक यही सुनता रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई या बंदा जब अच्छी तालीम लेता है तो उसमें शऊर पैदा होता है, उसमें बेहतरी आती है। इसके बावजूद इतना घिनौना काम किस तरह से किया? तकरीबन 3-4 मंथ से, जब मतलब मेरे रिश्ते की बात भाई को पता चली थी, भाई तब से इस चीज़ के अगेंस्ट पे थे कि यहाँ पे शादी नहीं करनी है। भाई से जब वजह पूछी कि ना करने की कोई रीज़न होती है, लॉजिकल रीज़न होती है, वजह होती है, उस चीज़ को बता दें, हम इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि रीज़न कोई नहीं है, लेकिन बस मेरा यहाँ पे करने के लिए दिल नहीं मानता। तो उन्होंने फिर पुप्पो को कॉल करके एक दफ़ा मतलब थ्रेट भी दी थी कि उनकी 3 बेटियां, तो तीनों को मतलब यहाँ तो इस रिश्ते से इनकार कर दें या इन तीनों को ना मार देंगे हम। तो फिर इसी चीज़ के बस तैश में आके पहले फिर भाई को समझाया भी है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें। तो जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो फिर ये मतलब डिसाइड उन्होंने किया, जहाँ पे मंगेतर मतलब जो भी थे, उन्होंने कहा कि ना अपने भाई से बात करके, वो तो वहाँ पे थे, तो अपने भाई से बात करके पता नहीं मतलब शूटर्स वगैरह को हायर करके उन्होंने खुद से लेन देन करके तो करवाया ये सारा।
आसिया, किस तरह से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये खातून हैं, और किस तरह से शूटर कहाँ से मिले थे आपको और पैसे उन्हें कैसे दिए गए? सर वो सारा उन्होंने किया, मतलब मंगेतर ने अपने भाई के साथ मिलके किया। वो कहाँ से अरेंज किए या किस तरह से किए या किस तरह से पैसे जो भी दिए, वो सब उनका काम है। वो आपको फ़ोन पर तो बताया होगा ना कि मैंने ये किया है, ऐसा होगा, प्लान तो आपका साथ था ना? नहीं सर, प्लान मेरा साथ नहीं था, वो उनका सब कुछ है प्लान। मतलब आप अब्बास से पूछें, जो उनके भाई हैं, उन्होंने सब मिल के प्लान किया था कि किस तरह से करना है, या उनको ट्रेस करना है, या ट्रैक करना है, या इस दिन करना है या उस दिन करना है, वो सब उनका था। एक ही घर में रहते थे आप और आपका भाई? नहीं, भाई हॉस्टल में थे, हम घर में थे। तो आपको पता तो था, चूंकि आपने उनको ग्रीन सिग्नल दिया, कत्ल करने के लिए कहा अपने मंगेतर को, तो उसने जब ये कार्रवाई की तो फ़ोन पे आपके साथ बात तो की होगी कि मैंने काम कर लिया है या मैंने शूटर हायर कर लिए? नहीं, शूटर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ये मतलब प्रॉपरली डिटेल नहीं थी पता, ना स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं थी हुई, ना होती रहती थी कि ये इससे बात हुई है या उससे बात हुई है। वो सब उनका काम है करने वाला, या उन्होंने किया है। जब भाई कत्ल हुआ तो आपको पता चल गया था कि मेरा भाई कत्ल हो गया, तो ये भी पता था कि कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। कैसा फील किया था? और दुख कैसा हुआ लगा था, दुख हुआ था, और दुख अभी भी है। कितना दुख हुआ था? शायद अल्फाज में बयान ना कर सकूं। अच्छा, लेकिन थोड़ी खुशी भी हुई होगी, चूँकि खुशी इस बात की कि जो प्लान बनाया गया था वही भाई आपकी शादी में रोड़े अटका रहा था, वही भाई आपको तंग कर रहा था, वही शादी नहीं होने दे रहा था, तो खुशी भी तो हुई होगी। खुशी नहीं थी 1% भी। दुख था। कितना दुख था कि मैंने तो ये देखा है कि अक्सर भाई बहन का प्यार एक मिसाल होता है। बहनें सबसे ज़्यादा अगर किसी को मोहब्बत करती हैं तो वो भाई होते हैं। तो भाई पंजाबी च गल कहते हैं कि बड़े मान होंदे ने, भैणां नूं भरावां दे उत्ते बड़े मान होंदे ने, ते भरावां नूं भी भैणां ते बड़े मान होंदे ने। साड़ी पंजाबी, हमारी पंजाबी में ये कहा जाता है अक्सर। लेकिन इतनी मोहब्बत, आम स्टोरियाँ सुनी हैं कि भाई बहन की मोहब्बत, लेकिन उसके बावजूद एक बहन डाइन बन जाती है, एक बहन अपने सगे भाई को कत्ल करवाती है। एक बहन को पता है कि मेरे बहन, तो मैं समझता हूँ कि भाई को अगर कांटा चुभ जाए तो वो रोना शुरू कर देती हैं। आम जब शादी हो जाती है बहन की तो अपने घर में बैठकर भाइयों को दुआएं देती हैं। वो हमारे पंजाब में तो यही है कि बहनें भाइयों को दुआएं देती हैं कि जिंदे बसते रहो, खांदे पींदे रहो। वो हमेशा दुआवां देंदियां ने, मुफ्त दियां दुआवां भैणां लो। लेकिन ये वो बहन है जिसने अपने सगे भाई को अपनी शादी के लिए अपने मंगेतर, उनके साथ मंगनी हो चुकी थी आपकी फिर? जी। जब भाई मान नहीं रहे थे तो फिर मंगनी कैसे हो गई थी? मंगनी हो चुकी थी, भाई को बाद में पता चला था एंगेजमेंट का। अच्छा, एंगेजमेंट कर ली थी आपने? वो किसने करवाई थी? मतलब एंगेजमेंट प्रॉपर एक ग्रैंड रस्म नहीं थी, एक मतलब जो थोड़ी बहुत हाँ में बात होती है उस तरह से हुआ था दोनों फैमिलीज में। अच्छा, जिस दिन भाई को कत्ल कर दिया गया, भाई की डेड बॉडी घर आई तो आप वहाँ पर मौजूद थी? जी। तो देखा भाई को? जी। अपने मंगेतर से फिर बात हुई आपकी उसके बाद? नहीं, मेरी बात तब से हुई नहीं है। मतलब ताज़ियत थी, एक कॉल ज़रूर आई थी, लेकिन उसके बाद की बात नहीं हुई है। मोबाइल इनके पास है मेरे तब से। ये बताइएगा कि शूटर, जाहिर है कि आपको पता था कि शूटर से वो तो बाहर था, यही बात थी ना? वो आपका मंगेतर, क्या नाम है आपके मंगेतर? वकास। वकास पाकिस्तान से बाहर था, वहीं पर बैठकर वो कत्ल का प्लान कर रहा था। जाहिर है कि इनके साथ उनका राब्ता था उसका, तो वो इनको बता रहा था, बहन को बता रहा था कि आपके भाई को मैं कत्ल करवा दूंगा, और उसने कत्ल करवा दिया। और कत्ल होने के बाद जब डेड बॉडी पहुंची तो बहन ने देखा। लेकिन अब इसका कहना है कि मुझे काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन इनका प्लान जो इन्होंने तरतीब दिया था वो मुकम्मल हो चुका था। भाई अब इनके रास्ते से हट चुका था। अब देखें, भाई तो हट गया, भाई तो दुनिया से चला गया। अब क्या होगा? परेशानी है अब? सर है, दुख है? कितना दुख है आपको? जो एक्सप्रेस नहीं हो सकता, मैं क्या अल्फाज में बयान करूं जितना है। शर्म आ रही है? अपने किए पर पछतावा हो रहा है आपको? जी। कहाँ से पढ़ी हैं आप? फातिमा जिन्ना कॉलेज से।
तो आपने कभी देखा इस तरह से कि किसी बहन ने भाई को कत्ल करवाया हो? पहले कभी आपने देखा? नहीं। नहीं देखा, ये पहला वाकया है जी। अब कैसा लग रहा है आपको, बताएं, अपनी जुबान से बताएं। सर दुख हो रहा है। कितना दुख हो रहा है? अब क्या होगा? आपको सजा होनी चाहिए। एक बहन को अपने सगे भाई को कत्ल करवाने पर क्या सजा होनी चाहिए? अपनी सजा खुद तजवीज़ करें, क्या होनी चाहिए? सर मेरे ये सज़ा में ही हो जो गिल्ट में है, सुबह शाम का या हर वक्त का। लेकिन अब सजा तो जाहिर होगी, क्या होनी चाहिए सजा? सर अल्लाह जानते हैं। अब तो शादी भी नहीं मेरा ख्याल है हो पाएगी आपकी उसके साथ। भाई को बातों के साथ, आप आखिर बहन थी, मना सकती थी ना, आप समझा सकती थी ना, आप पढ़ी लिखी हैं। तो आपका भाई अगर एक मर्द होने की हैसियत से वो कुछ देर के लिए अपनी बात पर अड़ गया, उसने सख्ती से कहा, हक बनता भाइयों का। वो अक्सर कहते हैं, अक्सर अड़ जाते हैं भाई कि यहाँ नहीं यहाँ होगी शादी, ये एक तरीकाकार है, लेकिन आखिर बहनों की बात मानी जाती है। तो आपने मनाने की कोशिश की अपने भाई को? जी। क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था कि मतलब एक यहाँ तो वजह बता दे, तो यहाँ फिर आप इस चीज़ को छोड़ दें, अपनी ज़िद को। वो कह रहे थे कि मैं इस ज़िद को नहीं छोड़ सकता, आप इस रिश्ते को छोड़ें। अब उसके बाद को राब्ता हुआ आपके मंगेतर के साथ? नहीं सर। पुलिस तो उसको भी पकड़ के लाएगी। जी। तो आपको सज़ा दी जाएगी। अब आप गिल्ट फील कर रही हैं, सज़ा भी होगी और ज़ाहिर होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई शादीशुदा था? नहीं। नाज़रीन, अहम बात है कि भाई भी अभी शादीशुदा नहीं था, कंवारा भाई था। अक्सर बहनों के साथ भाइयों की चपकलस भी होती है, भाइयों का लड़ाई झगड़ा भी होता है। इसके बावजूद इस खातून ने, आसिया ने, अपने सगे भाई को अपने मंगेतर के साथ मिलकर कत्ल करवाया और अब ये कह रही हैं कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है। हालांकि जिस मंसूबे की तहत जो मंसूबाबंदी इन्होंने कर रखी थी उस पर ये कामयाब हो गए और थाना कोट लखपत इन्वेस्टिगेशन की ये बड़ी कार्रवाई है कि उन्होंने जिस तरह से भी, चूँकि इन्वेस्टिगेशन का ये तरीक़ाकार है, उन्होंने हर तरीके से काम करते हुए इस मुकदमे पर, इस केस पर इनको पकड़ लिया। क्योंकि ये बिल्कुल घर में मौजूद थी लेकिन इन्होंने नहीं बताया, जबकि पुलिस के हाथ इंतहाई लंबे हैं। अगर पुलिस चाहे तो कोई मुलजिम पुलिस से बच नहीं सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में सबसे बड़ी बात उन लोगों की है कि शहर लाहौर में इंसानी जान की कीमत क्या इतनी छोटी है कि 2, 2.5, 3 लाख रुपया आप दें, किसी को भी कत्ल करवा लें। और अपने घर के रिश्तों में भी अब जो है वो शूटर के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहन भाई की लड़ाई में भी शूटर को बुलाया जा रहा है। शूटर्स को पैसे दे के बहन ने भाई को कत्ल करवाया है। पहले तो होता था कोई पुरानी दुश्मनी हो तो इस हवाले से कोई ऐसी हरकत करते हुए लोग दिखाई देते थे चंद दिन पहले, लेकिन शहर लाहौर में अब शूटर जो हैं वो बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हद तक कि अब घरों की लड़ाइयों में, बहन भाइयों की लड़ाइयों में, भाइयों की लड़ाइयों में भी अब नई रवायत सामने आई है कि शूटर बुलवाएं, शूटर को पैसे दें, थोड़े से पैसे देकर अपने प्यारे से प्यारे रिश्ते को आप ख़त्म करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं, कत्ल करवा सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने आसिया की गुफ्तगू सुनी, सज़ा तो अब इसको होगी, उसको भी पकड़ा जाएगा। चलते हैं हम उन दरिंदों से भी मिलवाते हैं आपको जिन्होंने अपने हाथ से गोली चलाई। जी नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं थाना कोट लखपत ऊपर, जहां पर उन दरिंदों को, उन शूटर्स को इन्होंने बंद कर रखा है। चूँकि सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से आज ही ये मुकदमा पाया तकमील तक पहुंचा है तो इस हवाले से इनको ऊपर रखा गया था।
मेरे साथ वो ये दोनों शूटर मौजूद हैं जिन्होंने गोली चलाई अपने हाथ से। और ये आपका नाम क्या है जी? अब्बास। नाज़रीन, ये वो अब्बास है जो, भाई का क्या नाम है? वकास। मैंने आपको सुनवाया है, ये वकास का भाई है जिसे वकास ने बाहर से पैसे भेजे और यही आगे शूटर्स के साथ डील करता था और इसी का ज़्यादा किरदार है कि इसी ने कत्ल करवाया। बताओ क्या हुआ था? पैसे वकास ने तुम्हें भेजे थे? जी, पैसे मुझे भेजे थे भाई ने। अच्छा। उन्होंने बताया था कि ये इस तरह रिश्ते की वजह से वो अदनान जो है लड़का वो तंग कर रहा है घर के अंदर भी, और हमें भी उसने फ़ोन पे एक मरतबा उसने फ़ोन करके घर पे भी धमकियां दी हैं कि अगर आप लोग इस रिश्ते से आप लोग अगर इस रिश्ते से पीछे ना हटे तो मैंने लड़की को भी कत्ल करना है और आपको और आपके घर वालों को भी कत्ल कर देना है। और इस मामले को देखते हुए हमने कुछ देर बाद दोबारा रुके रहे हैं और दोबारा फिर जो उस लड़के ने अपने घर जाके तो दोबारा हंगामा खड़ा किया कि इस रिश्ते से आप लोग पीछे हटें। और उसके बाद मेरे बड़े भाई ने, वकास ने, और वकास के साथ जो मेरी कज़न जिसकी शादी होनी थी, उन दोनों ने, नाम लो दोनों के। आसिया ने। अच्छा। आसिया ने और वकास दोनों ने मुझे कहा कि इस लड़के को जो अदनान को ख़त्म करवा दिया जाए। तो मैंने इनको बड़ा समझाया था पहले कि ये काम ना करें। तो 2-3 मरतबा उनके कहने के बाद मैंने आगे अपने दोस्तों के साथ बात की, मशवरा किया उनके साथ। उन्होंने भी मुझे मना किया कि ये काम आप लोग ना करवाएं, बेहतर है कि इससे आप पीछे ही हटें। किस तरह से आपने इनको हायर किया, किस तरह से? चूँकि नाज़रीन, अहम बात इस केस में ये है कि इंसानी जान की कीमत शहर लाहौर में बिल्कुल कौड़ियों के भाव हो चुकी है। जिससे चाहो कत्ल करवा लो। इससे पूछते हैं किस तरह से शूटर हायर किए थे, कहाँ से मिले थे तुम्हें शूटर? ये असल में मेरे दोस्त हैं दो, हम इकट्ठे काम करते हैं। एक मेरे दोस्त कंप्रेसर का काम करता है, दूसरे की अपनी वर्कशॉप है। हम तीनों इकट्ठे दोस्त हैं, बचपन से इकट्ठे रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही मोहल्ले के अंदर रहे हैं। मैंने इनके साथ मशवरा किया था, इन लोगों ने भी मुझे कहा कि इस तरह काम ये नहीं ठीक है। तो उसके बाद 2-3 मरतबा कहने के बाद इन लोगों ने कहा कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। और 2,70,000 रुपये के अंदर इन लोगों के साथ बात हुई थी मेरी। पैसे किस तरह देते थे? पैसे मैंने कैश दिए थे इनको, 70,000 रुपये एक मरतबा दिया था। कहाँ पर मिले थे ये आपको? ये मोहल्ले के अंदर ही मिले थे। आपके मोहल्लेदार हैं ये? हाँ जी। आपको ये पता था कि ये शूटर हैं? नहीं। किस तरह से समझ आई कि ये किसी को गोली मार देंगे? बस ये पहले मेरे बताया मैंने कि ये मेरे दोस्त थे, क्योंकि मेरे इसके अलावा और दोस्त नहीं थे। तो ये मेरे दोस्त थे, मैंने इनके साथ मशवरा किया था। तो इन लोगों ने पहले मुझे समझाया, मेरे बार बार कहने के बाद इन लोगों ने कहा कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पैसे इनको दिए आपने? हाँ जी। ज़रा मास्क उतारो। हाँ, नहीं ये मास्क भी नहीं उतारना चाहता। हूँ शर्म आ रही तेनों? हाँ जी। किन्नी को? काफ़ी आ रही है जी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ आन पहुँचे हैं कि ये दोनों शूटर मौजूद हैं। शूटर्स को रोकने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से बड़े काम किए गए, इनकी लिस्टें बनाई गई, इनको पकड़ा गया। CCP लाहौर की तरफ से बार बार तमाम SP साहिबान को, जो डिविज़नल SP साहिबान हैं, उनको कहा गया कि शूटर्स को पकड़ा जाए, शूटर को पाबंद सलासल किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बावजूद शहर लाहौर में इस वक्त भी शूटर जो हैं वो दनाते फिर रहे हैं। इंसानी जान की कीमत महज 1-2 लाख रुपया है कि आप पैसे दें, किसी को भी कत्ल करवा लें। लेकिन इस केस में अजीब वाक़या ये है कि एक सगी बहन ने अपने सगे भाई को कत्ल करवाया। बड़े मान होंदे ने भैनों नूं भरावां ते, भरावां नूं भैनां ते, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये घिनौनी हरकत की। शूटर्स के साथ हम बात करते हैं। जी, की नाम है तेरा? मेरा नाम मुर्तज़ा। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। मुर्तज़ा मेरा नाम है। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? कुछ नहीं सर, सानू इन्हें फोन किया, सानू इन्हें बुलाया। अच्छा। अब्बास भाई ने हाँ। नाल ही घर ने, साढ़े तीसरी गली च मेरा घर है, पहली गली च नईम दा, ते दूसरी गली च अब्बास भाई दा। बुला के इन्हें क्या कि ऐसा काम है करना, असी इन्हू क्या नहीं, ऐ नहीं होना।
ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋ, ਘਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾਰਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਬਾਈਕ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ? ਸਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਯਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਤਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੀ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। दूसरे से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। की नाम है भी तेरा? ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ। तू दस की होया सी? ਸਾਰਾ ਬਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 2-3 ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਮਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਕਲੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕੱਚੇ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ। ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਪਿਸਟਲ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜੇ 2,70,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਤੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲੰਗੋਟੀ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਲਾਲਚ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ? ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਂ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਫਾਇਰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਸਰ ਅੱਲਾ पे तो जान। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ? ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੂੰ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
हाँ जी सही कह रहे हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। बस उन्होंने मैंने कहा क्या काम करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ। ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ? 2,70,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭੇਜਿਆ ਹੀ 2,70,000 ਉਹਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਨੇ? 2,70,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? हाँ जी। ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ? कोई नहीं, जलालत बचत हुई है सिर्फ। ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈ ਨਾ। हाँ जी। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? नहीं। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। हाँ जी। ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी गया सी। ਫਿਰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? वो अपने आप ते गुस्सा आ रहा सी, वो गलती फील कर रहा सी अपनी। ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਆਸੀਆ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? हाँ जी। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? यही गल हुई सी, ਉਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਸੀਆ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ख़त्म ਕਰੋ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ख़त्म ਕਰੋ, ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। जी नाज़रीन, आपने इन दरिंदों की गुफ्तगू जानी कि ये वो लोग हैं जो शहर लाहौर में दन दनाते फिर रहे हैं। ये वो शूटर हैं, आप देख रहे हैं, इनसे लोग डरते हैं। ये वो लोग हैं जो किराए की कातिल जिनको कहा जाता है, शूटर कहा जाता है, लेकिन इनको शूटर बनाने में इस शख्स का हाथ है जिसने इन दोनों को 2,70,000 रुपये नकद अदा किए। और उसके बाद इनका कहना है, और पुलिस ही बता सकती है, इनका कहना है कि शायद ये इनका पहला कत्ल है। हालांकि जिस तरह से इन्होंने अदनान को आते हुए देखा और उसकी रैकी लगाई, आते हुए देखते रहे पहले उसको, कितने बजे वो वहाँ से निकलता है। यहाँ तक बताया इसने कि पेट्रोल डलवाया और उसके बाद एक शख्स बिल्कुल मोटरसाइकिल साथ लगाता है और फायर मारता है, वहाँ से निकल जाता है। ये पहली दफ़ा वाला काम नहीं है। ये वो शूटर हैं जो शहर में आम तौर पर लोगों की जान की कीमत लगाते हैं और लोगों की जानें ले रहे हैं। चूँकि पुलिस के आला अफसरान की तरफ से बार बार इनको पकड़ने के लिए कहा जा रहा है, काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी तक भी ये लोग शहर लाहौर में मौजूद हैं। और इस केस में एक सगी बहन ने भाई को कत्ल करवाने के लिए पैसे दिए। जी बिल्कुल, थाना कोट लखपत की ये अहम तरीन कार्रवाई है कि 4 दिन के अंदर अंदर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा ईवान साहब हैं यहाँ पर, उनकी पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 दिन के अंदर अंदर इन कातिलों को ट्रेस किया और तमाम हक़ाइक़ सामने लेकर आए और पता चल गया कि सगी बहन ने ही भाई को कत्ल करवाया है। चूँकि तीसरा मुलजिम जो पैसे देने वाला है, जो बाहर से पूरा इनको प्लान करके देने वाला है और इनको चलाने वाला है, उसको भी पकड़ा जाएगा, उसको भी इस केस में लाया जाएगा और पुलिस ज़रूर उसको भी शामिल करेगी इस केस में। एसपी साहब ने भी यही कहा है कि जल्द उसको भी पकड़ कर लाया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि ये कीमत है लाहौर में इंसानी जान की, कि शूटर्स हायर करें। और अब असल बात तो ये है कि इस केस में नाज़रीन कोई गैर नहीं, कि पहले तो होता था कि शूटर हायर किए जाते थे दुश्मनदारी में, लेकिन इसमें तो घर की लड़ाई में, बहन भाई की लड़ाई में शूटर हायर किया गया। बहन भाई की लड़ाई में बहन ने शूटर बुलवा के भाई को कत्ल करवाया, इन दरिंदों से कत्ल करवाया। और उसके बाद बहन घर पर मौजूद रही, भाई की डेड बॉडी को देखती रही। मैं समझता हूँ कि ये अपनी नबीयत का एक अजीब सा वाक़या है जो समझ नहीं आ रहा कि भाई बहन का रिश्ता एक मोहब्बत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता है, और उसके बावजूद इतना बड़ा कार्रवाई, इतना बड़ा कांड एक बहन ने करवाया अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी शादी के लिए। सिर्फ शायद ये बहन भाई को मोहब्बत से मनाती तो भाई मान जाते। अक्सर होता है कि भाई बहन की शादी पर अड़ जाते हैं, अपना बताना चाहते हैं, और कोई भाई अपनी बहन के लिए बुरा नहीं सोचता, बेहतर सोचते हैं। वो चाहता था कि मेरी बहन पढ़ी लिखी है तो उसका बेहतर रिश्ता हो जाए,
अगर उसने इस रिश्ते को ठुकराया, रोका, तो बहन फिर भी मना सकती थी बातों से, लेकिन जल्दबाजी की गई। फौरी तौर पर शूटर हायर किए गए, बहन ने भाई को कत्ल करवाया। ये तीनों दरिंदे आपके सामने मौजूद हैं, इनकी आपने गुफ्तगू जानी है। आइए चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा साहब के पास, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये असल माजरा, और 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये कत्ल ट्रेस किया। इस हवाले से उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। FIR 7। अहम खबर है, अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 6 शहरी शहीद हो गए, 17 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जारियत का मौसर जवाब पाकिस्तान का काबुल में अफगान हुकाम से राब्ता भी हुआ है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात सख्ती से रोकने का मुतालबा किया गया है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और 6 शहरी शहीद हुए हैं, 17 जख्मी हुए हैं। जबकि ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस का जारियत का मौसर जवाब पाकिस्तान का काबुल में अफगान हुकाम से राब्ता, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात सख्ती से रोकने का मुतालबा भी कर दिया गया है। अफगान बॉर्डर पर फोर्सेस की जानिब से चमन में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। फायरिंग से 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जारियत का मौसर जवाब भी दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में अफगान हुकाम से राब्ता, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात सख्ती से रोकने का मुतालबा किया गया है। अफगान बॉर्डर पर फोर्सेस की चमन में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस का जारियत का मौसर जवाब पाकिस्तान का काबुल में अफगान हुकाम से राब्ता, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात सख्ती से रोकने का मुतालबा कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही, और आप देखते रहिए 7 न्यूज़ HD। थाना कोट लखपत सारे केस दी इन्होंने इंक्वायरी की है, देखा है, मुलजम नूं फड़िया है। अज चूँकि बिल्कुल केस का एंड हो गया, जो तमाम चीज़ां सामने आ गई ने। चूँकि SP साहब ने भी दसिया, असी मुर्तज़ा साहब नाल गल करने। मुर्तज़ा साहब की कहानी है, दसो जरा पूरी स्टोरी है की सी? इसमें सर 24 तारीख को ना हमें 1122 की तरफ से मैसेज मिलता है। 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक डेड बॉडी कच्चा जे रोड पे पड़ी हुई है। तो हमारे लिए ये मसला तो था ही कि इसको कत्ल करने वाला कौन है, लेकिन तब सबसे बड़ा मसला ये था कि कत्ल होने वाला कौन है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी जिससे हमें पता चलता कि ये मकतूल अदनान ही है। तो हम अपने सिस्टम से करते हुए कोई 1.5-2 घंटे बाद इसके घर तक पहुंचते हैं, घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं, वो आ जाते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपकी किसी से अदावत, किसी से कोई लेना देना या किसी से कोई फड्डा या आपके इल्म में कोई ऐसी बात कि आप बता सकें कि किसने ये किया होगा, कौन ये कर सकता है। तो उनकी तरफ से हमें यही बताया जाता है कि जी हम शरीफ लोग हैं, हमारा तो किसी से कोई ऐसा नहीं है, तो हमें नहीं पता कि किसने किया है। फिर हम इन्हें पकड़ने के लिए काम शुरू करते हैं शूटर्स पे। तो सेफ सिटी कैमराज, लोकल कैमराज, CDR एनालिसिस, उस पे हम अपनी प्रॉपर वर्किंग करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शार्ट से दुरानिया में हम शूटर पकड़ लेते हैं। शूटर पकड़ते हैं, शूटर्स को हायर करने वाला पकड़ लेते हैं। फिर वो बात उस कातला तक आ जाती है जो मकतूल के घर में मौजूद थी, जो उसकी सकी बहन थी, तो जिसने अपनी शादी का जो मामला था उसे अंजाम दिलवाने के लिए, उसे मुकम्मल करने के लिए, उसके रास्ते में जो रुकावट उसका भाई था उसे हटाने के लिए सब कुछ कर दिया। मुर्तज़ा साहब, आपने देखा है कि भाई सगा भाई था, वो कोई बुरा तो नहीं सोच सकता, कोई भी भाई अपनी बहन के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो इस हवाले से एक बात बताइए कि शूटर्स लाहौर में दन दनाते फिर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि कुछ ही अरसा पहले हमारा एक रिपोर्टर भाई, क्राइम रिपोर्टर भाई हुसनैन शाह को प्रेस क्लब के सामने शूटर्स ने कत्ल कर दिया। इसके अलावा आम तौर पर शूटर्स की लिस्ट बनाई गई थी और उसके बाद CCPO लाहौर की तरफ से वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे कि शूटर को पकड़ा जाए।
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो जैसे ही ये वकूआ हुआ उसके बाद हमने वर्किंग शुरू की तो हार्डली हमें 8 से 10 दिन लगे होंगे जिसमें हमने शूटर पकड़े, इनसे आला कत्ल बरामद किया, वकूआ में यूज़ होने वाली मोटरसाइकिल को हमने कब्ज़े में लिया। तो अब ये इंशाल्लाह हम प्रोसिक्यूशन की मदद से इन्हें सज़ा भी दिलवाएंगे, ये कानून की गिरफ्त में। अब मुर्तज़ा साहब, चूँकि तुसी पुलिस अफसर हो, इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा शुभ है, तुसी इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, एक बात बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा कि एक आजकल क्या ये हालात पहले तो नहीं देखे जाते थे लेकिन अब पैदा हो चुके हैं कि घर की लड़ाई में, बहन भाई की लड़ाई में भी हम शूटर को हायर कर सकते हैं और पैसे दे के एक रिश्तों की सच्चाई और रिश्तों की मोहब्बत जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इस केस में ये सारा सीन हुआ तो ये हमारे लिए तो खुद एक हिला देने वाला वाक़या था कि क्या सकी बहन, जो बहनें आज तक हमने यही सुना है कि भाइयों के लिए जान देने तक जाती हैं, इसमें शक भी कोई नहीं कि बहनों का सबसे ज़्यादा प्यार अगर दुनिया में किसी से होता है तो वो उनके भाई से होता है। तो ये एक बड़ा अजीब नौइयत का मामला था जो ट्रेस होने के बाद हमें खुद झटका लगा कि क्या एक बहन इस लेवल पे जा सकती है। एक इसमें ये था और दूसरा ये था कि क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है कि कोई बंदा भी 2, 3, 4 लाख किसी को दे और किसी बंदे की जान ले ले। तो फिर हमने इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अल्लाह की मदद को शामिल हाल समझते हुए इस पे अपनी वर्किंग की और इंशाल्लाह बहुत ही शार्ट अरसे में तमाम शूटर्स को भी पकड़ा और तमाम जो मुल्ज़मान थे उन्हें भी पकड़ा। इसमें पता चला है कि जो पैसे तकरीबन 2.25 लाख रुपया शायद उसको दिया गया शूटर्स को, तो ये पैसे जो जिससे ये शादी करना चाहती थी मुल्ज़मा, पैसे किस तरह से उस तक पहुँचे? वो जो लड़की का मंगेतर था वकास, वो तो इटली में है, तो उसने ये सारा काम करने की ज़िम्मेदारी भी अपने भाई की लगाई जिसका नाम अब्बास है। अब्बास को ही उसने पैसे सेंड किए, अब्बास ने ही आगे इन शूटर्स तक पैसे पहुंचाए। 2,70,000 रुपये उसने इन्हें दिए और उन्होंने ये काम कर दिया। 2-3 दिन वो इसकी रैकी करते रहे हैं। ये अनारकली जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे आके वो इसका हॉस्टल देख के गए, इसकी पार्किंग को उन्होंने देखा। उसके बाद वो 2-3 दिन इसका पीछा करते रहे कि ये टारगेट आसानी से किया किस जगह पे जा सकता है। तो उसके लिए उन्हें कच्चा जेल रोड जो था वो उन्होंने अपना आसान टारगेट चूज़ किया और यहाँ पे आके काम कर दिया। एक और बात बताइएगा कि अभी तक इस मुल्ज़िम में, इस केस में कुछ मुल्ज़मान को अभी पकड़ना बाकी है जो मुल्क से बाहर हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? उनको किस तरह से गिरफ़्तार किया जाएगा? जी इसमें बिल्कुल एक ही मुल्ज़म बाकी है जिसका नाम वकास है, जो इस लड़की का मंगेतर था और मकतूल का वो कज़न भी है। तो वो बैरून मुल्क इटली में है, तो उसके लिए कानून में जो प्रोसेस मौजूद है हम इंशाल्लाह उसे अडॉप्ट करते हुए उसकी गिरफ़्तारी को मुमकिन बनाएंगे और उसे इंशाल्लाह सज़ा दिलवाएंगे। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा है कि रिश्तों की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी। चूँकि हम जिस शहर में खड़े हैं इसे ज़िंदा दिलों का शहर कहा जाता है लाहौर, और लाहौर का इलाका ये कोट लखपत का इलाका है जहाँ पर ये अंधा कत्ल था कि सगी बहन ने सगे भाई को कत्ल करवाया 2-2.5 लाख रुपया दे के। महज क्या भाई के जान की कीमत 2-2.5 लाख रुपया थी और बहन ने महज इसलिए बनवाया कि वो भाई चाहता था कि मैं अपनी बहन की शादी किसी पढ़े लिखे बेहतर इंसान से करवाऊं, लेकिन बहन ये नहीं चाहती थी। हो सकता है कि बात हो सकती थी, हो सकता है बात हुई भी हो, ये तमाम चीज़ें तो कातिला खुद बताएगी। हम आपको लिए चलते हैं उसके पास और सुनते हैं उसकी ज़ुबानी कि वो क्या कहती है। अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन विंग कोट लखपत की, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अंधे कत्ल को ट्रेस किया और इसी हवाले से, इसी तरह से अगर पुलिस अपनी ड्यूटी, अपना काम ईमानदारी से करती रहे तो मैं समझता हूँ कोई भी मुल्ज़िम ये मत समझे कि वो कानून के शिकंजे से या कानून के हाथों से बच निकलेगा, क्योंकि ये पुरानी मिसाल है कि मुल्ज़िम कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई गलती करता है जिसे देखने वाली आँख ये पुलिस वाले लोग होते हैं, पुलिस के अफसरान होते हैं, ये देख ही लेते हैं और उसके बाद उसे पकड़ ही लिया जाता है। कोई भी मुल्ज़िम, बहुत कम होगा कोई मुल्ज़िम जो है वो कानून से बचकर आज तक बाहर घूम रहा होगा। तकरीबन मैंने देखा है कि पुलिस जब काम करती है तो किसी भी मुल्ज़िम को छोड़ा नहीं जाता बल्कि पकड़ कर सज़ा दिलवाई जाती है। जी नाज़रीन, आपने मुल्ज़मान की बात सुनी,
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा ईवान साहब की बात सुनी। सबसे बड़ी बात, इस केस की मरकज़ी मुलज़म आसिया बीबी जिसने अपने सगे भाई को कत्ल करवाया, उसकी गुफ्तगू सुनी। ये अपनी नवीयत का एक अजीब सा मुकदमा और केस है जिसमें अहम बात यह है कि लाहौर में आम तौर पर इंसानी कीमत, जान की कीमत बिल्कुल कुछ नहीं रही, लेकिन इस केस में घर की लड़ाई में भी शूटरों को शामिल करने का ये वाक़या है कि घर की लड़ाई है, शूटर बुलाओ और घर के अपने ही फ़र्द को कत्ल करवा दो। आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू जानी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। सगी बहन ने भाई को कत्ल करवाया है, आपने देखा। मैं समझता हूँ कि आज मैं ख़ुद भी इंतहाई परेशान हूँ ये देखकर कि क्या एक बहन इस हद तक गिर सकती है। लेकिन आपने ना सिर्फ गिरते हुए देखा है, ना बिल्कुल गुफ्तगू देखी है, आपने गिरते हुए देखा है बहन को, और बहन की ज़ुबानी जाना है आपने। इसी बात के साथ अगले प्रोग्राम तक मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।